प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पर पड़ोसी ने चाकू से किया हमला, गंभीर घायल ओम श्रीमाली अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। बड़गांव में बोटल नेक खोलने की कार्रवाई शुरू, 14 निर्माण किए जाएंगे ध्वस्त। पूर्व सरपंच की अभद्र टिप्पणी पर मचा बवाल, गांव में बंद का आह्वान कर ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की रखी मांग। और वेतन बढ़ोतरी और नियमित किए जाने की मांग को लेकर धरना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किए प्रदर्शन। नेवल की महारानी डाणा माताजी ने फिर किया अग्नि स्नान, दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उदयपुर में रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी की पीठ में चाकू मारकर उन्हें गंभीर घायल करने का मामला सामने आया है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी घर के सामने सूरज को जल चढ़ा रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने उन पर हमला करते हुए उनकी पीठ पर चाकू से वार करते हुए उन्हें गंभीर घायल कर दिया। 63 वर्षीय पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें 20 टांके आए हैं। घटना का विरोध जताते हुए श्रीमाली समाज ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी ऋतिक श्रीमाली को गिरफ्तार कर लिया है। मामला उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र का है। सोमवार सुबह 10 बजे के करीब सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी पर उनके ही पड़ोसी ने चाकुओं से हमला करते हुए उन्हें गंभीर घायल कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए SHO पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि सोमवार सुबह राजसमंद जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर्ड बड़गांव के बापूनगर निवासी 63 वर्षीय ओम शंकर श्रीमाली पर उनके पड़ोसी ने चाकुओं से हमला कर दिया। हमले के आरोपी ऋतिक श्रीमाली को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के बेटे डॉक्टर देवेंद्र कुमार श्रीमाली ने बताया कि सुबह नहाने के बाद पिताजी सूर्य को जल चढ़ा रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी ऋतिक ने आकर हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ऋतिक श्रीमाली ने जून 2022 में राजसमंद के तत्कालीन भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट के बेटे अरविंद सिंह पर भी चाकू से हमला कर दिया था। घटना के दौरान नाथद्वारा उपली ओडन के एक होटल में बैठक हो रही थी। हम लोग किसी भी सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। जिस तरह की हिंसा उस व्यक्ति ने की है और जिस तरीके का आतंक पैदा किया है, ऐसी परिस्थिति में पशुता की सीमा को पार कर चुका है। हम लोगों की सरकार से और पुलिस प्रशासन से विशेष रूप से आग्रह है कि हमारी उस सीमा को वो उस सहनशीलता की परीक्षा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमारे सर से ऊपर निकलने वाली स्थिति है। और इस तरीके की परिस्थितियाँ यदि बनी तो हमें फिर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस तरीके की हिंसक प्रवृत्ति जो है जानबूझ करके की गई है, टारगेट बना करके की गई है, इसको हम कतई किसी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने योजनाबद्ध रूप से आकर के पीछे से चाकू से बहुत गहरा वार किया और उनकी जान को खतरा हो सकता था थोड़ा सा। मैं ये आज प्रशासन से यही मांग करने आए हैं, इस पर कठोर कार्रवाई करें। ये लड़का जो है पिछले 3-4 बार ऐसे चाकूबाजी करके लोगों की जान को खतरा कर चुका है और काफी दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन हमारे लोग सब सीधे तभी चुप है। अब चुप नहीं रहने वाला। अगर उसने कोई ऐसी घटना करी तो समाज के लोग सब उसके घर में जाके मारेंगे। पुलिस प्रशासन ध्यान दे, नहीं तो समाज के लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission
Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, उदयपुर। उदयपुर से वाया बड़गांव होकर इसवाल जाने वाले मार्ग पर बड़गांव में बनी बोटल नेक को खोलने का काम शुरू हो गया है। बड़गांव में मुख्य आबादी के बीच में प्राधिकरण द्वारा मुआवजा देकर 60 फीट रोड पर बनी बोटल नेक खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। लंबे समय से यहाँ के लगभग 14 लोगों ने स्टे ले रखा था, जिसमें प्राधिकरण आयुक्त द्वारा समझाइश कर मुआवजे की सहमति अनुसार मंगलवार को कार्रवाई करते हुए रास्ते को चौड़ा करने का काम शुरू किया गया है। उदयपुर के बड़गांव में बनी हुई बोटल नेक खोलने का रास्ता साफ हो गया है। यूडीए ने इस कार्रवाई में बाधक बने मकान और दुकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये मामला कोर्ट में फंसा हुआ था। ऐसे में प्राधिकरण आयुक्त द्वारा समझाइश के बाद कार्रवाई करते हुए मार्ग को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है इस मार्ग पर स्थित 1.5 दर्जन के लगभग इमारतों के उस निर्माण को हटाया जाएगा जो इस सड़क को चौड़ा करने में बाधा बन रहे थे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बेदला के पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत द्वारा राजपूत समाज, खटीक समाज और भील समाज के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। 2 दिन पहले हुई सर्व समाज की मीटिंग के बाद सोमवार को जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आज बेदला बंद के आह्वान पर सर्व समाज के आक्रोशित लोगों ने मुख्य बाजार को बंद कराया। सड़कों पर टायर जलाकर पूर्व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहे क्षेत्रवासियों ने पूर्व सरपंच द्वारा कुछ समाजों के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का विरोध भी जताया। लालबोर्ड चौराहे पर उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर पूर्व सरपंच के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया गया और खुली चेतावनी भी दी गई कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। तनाव के माहौल को देखते हुए बड़ी संख्या में सुखेर और बड़गांव थाने का पुलिस जाब्ता पूरे क्षेत्र में निगरानी कर रहा है। प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि नरेश प्रजापत की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक सर्व समाज का विरोध यूं ही जारी रहेगा। कि इस निर्लज लफंगे ने एक ऑडियो के माध्यम से सर्व समाज को आहत करने का काम किया है। किस तरीके से एक अनलगल टिप्पणी जो है राजपूत समाज, खटीक समाज, भील समाज के ऊपर की गई है, साथ ही उसके अंदर वो किस तरीके की बातें कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि खून के रंग इस गांव ने देखे हैं, इस चौराहे ने देखे हैं। साथ ही उसके द्वारा जो किया जाता है उस ऑडियो में वो सारा बता रहा है कि वो किस तरह का आदमी, किस प्रवर्तक का आदमी है। तो उस असुरक्षित व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए आज बेदला गांव के जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान वाले जो लोग हैं, सब ने हमको समर्थन दिया है और बेदला को हमने आज बंद किया है और एक विरोध स्वरूप एक मैसेज देने की हम लोगों ने कोशिश की है कि तेरी भाषा की गुंडाई जो है अब ये गांव जो है वो बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मुकदमा भी इसमें होगा और अब वो छुपता फिर रहा है इधर उधर। जल्द पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करेगा और अगर नहीं करेगा तो आगे भी जो हमारा कड़ा रुख है वो हम लोग करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो टिप्पणी नरेश प्रजापत द्वारा खटीक समाज के लिए की गई है वो अशोभनीय है। राजपूत समाज के लिए, भील समाज के लिए, ये जो समाज है हमेशा इसके पीछे कहीं न कहीं कभी न कभी खड़े रहे हैं। तो इसने वो भी नहीं रखा और गांव की जो एकता थी उसको ख़त्म करने का इसने काम किया। सभी समाज को इसने भरपूर गालियाँ दी है, इसलिए पूरा सर्व समाज आक्रोशित है और सभी जन ने मिलकर आज बेदला में बंद का आह्वान किया था और जिसका पूरा समर्थन बेदला के गांव वासियों ने दिया है। इसका हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह इस लफंगे के खिलाफ हमें समर्थन मिलता रहेगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस लफंगों को जड़े में तेजाब हम डालेंगे और इसको कभी भी पनपने नहीं देंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard. No school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment. Well-equipped indoor and outdoor game facility.
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. वेतन बढ़ोतरी और नियमित किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए पेंशनर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन और ईपीएस के 95 पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष निर्मला कुमावत ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से तो बजट में कुछ राहत दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी से संबंधित कार्यकर्ता वर्षों से मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि उन्हें 18,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए या उनको नियमित किया जाए। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि 2018 के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनमें सहायिका और आशा सहयोगिनी का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है, जबकि महंगाई से सभी बुरी तरह पीड़ित हैं। सभी कर्मियों को समान वेतन देने की मांग की, साथ ही सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को एक मुश्त 5 लाख रुपए देने की भी मांग की गई है। वहीं ईपीएस 95 कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दोनों संगठनों द्वारा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। ये संगठन भारतीय मजदूर संघ से संबंध रखते हैं। पूरा राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। 2018 के बाद केंद्र सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों की मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई है। आंगनवाड़ी कर्मियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिन, ग्राम साथी एवं सहायिका, जो कि धरातल से लेकर हमारी सरकार की सभी योजनाओं के कार्य आंगनवाड़ी द्वारा किए जा रहे हैं। इन कार्यों को करवाने के लिए 2018 के बाद हमारी केंद्र सरकार ने कुछ भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की है। राज्य सरकार का हम स्वागत करते हैं और उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अभी जो नया बजट पेश किया 2025-26 का, उसमें 10% हमारी बढ़ोतरी की गई। लेकिन केंद्र सरकार के लिए आज हमारे देश की 35 लाख बहनें निराशजनक हैं और हमारी सरकार से यही आज पूरे राष्ट्र में आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है कि आने वाले जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हमारे केंद्र सरकार इन बहनों के हित के लिए और इनकी आहत को देखते हुए इनका जो भी है ना मानदेय बढ़ोतरी हो। और सरकार की घोषणा पत्र में उन्होंने संकल्प में लिया था कि 13,000 मानदेय किया जाए, तो हम सरकार को यही आश्वासन देना चाह रहे हैं और यही हम संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ोतरी हो। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। मंगलवार को बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सैलरी बढ़ाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री से उनकी मांगें पूरी किए जाने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में उन्हें जो मानदेय मिल रहा है उससे गुजारा करना दूभर हो गया है। उनका कहना है कि जिस सरकार की योजनाओं को वे घर घर पहुंचाने का काम करते हैं, वही सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच अपनी अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर के हाथ प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि साल 2018 में आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं हम और हमें मानदेय बहुत कम मिल रहा है। इसके चलते हमारे घर का गुजारा नहीं हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए। आज हम प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2018 के बाद हम आंगनवाड़ी बहनों के एक पेमेंट नहीं बढ़ाया, बिल्कुल भी पेमेंट नहीं बढ़ाया, जो कि 6 साल हो गए और हमारे रिटायरमेंट पर 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो हमने मांग करी है कि 5 लाख रुपये हम मुफ्त एक राशि दी जाए और पर मंथ हमको 5,000 रुपये पेंशन के रूप में देने की मांग करी है। आपका नाम? मेरा नाम अनिता राठौड़ है, जिला महामंत्री। उदयपुर में इडाना गांव में मेवल की महारानी इडाना माताजी ने फिर से अग्नि स्नान किया है। बताया जा रहा है लगभग 1 साल बाद इडाना माता ने फिर से अग्नि स्नान किया है। मान्यता है कि माताजी के प्रसन्न होने पर मंदिर प्रांगण में अग्नि प्रज्वलित होती है और इसकी लपटें 12 से 13 फीट तक ऊंची उठती दिखाई देती हैं।
इसके बाद ये अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दृश्य को देखने वाले व्यक्ति की हर इच्छा भी पूरी होती है। उदयपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर कुराबड़ बंबोरा मार्ग पर मेवल की प्रमुख शक्तिपीठ में इडाणा माता ने फिर से अग्नि स्नान किया है। मंगलवार सुबह 11 बजे माता के मंदिर में अग्नि शुरू हुई। जैसे जैसे आसपास के लोगों को इसका पता चला, तो यहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लगे। अग्नि स्नान की जानकारी मिलने के बाद यहाँ उदयपुर समेत 50 गांव के लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इडाणा माता ट्रस्ट अध्यक्ष गोपाल सिंह राठौड़ बताते हैं कि अग्नि स्नान को लेकर कोई दिन समय तय नहीं है। ये माता की इच्छा से होने वाला चमत्कार है। मंदिर में अग्नि अपने आप ही जलती है और शांत भी अपने आप ही होती है। इस दौरान देवी माँ के सारे कपड़े और आसपास रखा भोजन जल जाता है। माता रानी का ये अग्नि स्नान काफी विशालकाय होता है, जिसके चलते कई बार नजदीक के बरगद के पेड़ को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज तक माता रानी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बताया जा रहा है इससे पहले 9 अप्रैल 2024 को माता ने अग्नि स्नान किया था। यहाँ पहुंचे भक्तों ने भी मोबाइल के जरिए वीडियो कॉल करते हुए अपने परिचितों को अग्नि स्नान के दर्शन कराए। घटना को चमत्कार मानते हैं श्रद्धालु। इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। मंदिर खुले चौक में स्थित है और ये मंदिर उदयपुर मेवल की महारानी के नाम से प्रसिद्ध है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले की मंडपिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 किलोग्राम से अधिक अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने अवैध अफीम के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए वृत्ताधिकारी भदेसर अनिल शर्मा के और थानाधिकारी मंडफिया ने नाकाबंदी के दौरान 29 वर्षीय आरोपी दिनेश पिता पूनमाराम विश्नोई उर्फ भादु को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश विश्नोई सरनाऊ थाना सांचौर जिला जालोर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 किलो 147 ग्राम अवैध अफीम जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करते हुए अवैध अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में अनुसंधान कर रही है। उदयपुर पुलिस ने दिलीपनाथ गैंग के सदस्य और अंबा माता थाने के हिस्ट्री शीटर नरेश पालीवाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी नरेश पालीवाल को पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दिलीपनाथ की गैंग के ही एक और गुर्गे यशपाल सालवी को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। यशपाल सालवी ने पुलिस पूछताछ में ये पिस्टल नरेश पालीवाल से खरीदने की बात बताई थी। पुलिस थानाधिकारी नाई लीलाराम और उनकी टीम द्वारा 12 मार्च 2025 को सिसारमा जंगल सफारी क्षेत्र से हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ की गैंग के गुर्गे यशपाल सालवी को एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी यशपाल सालवी का संबंध हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ से होने और प्रकरण में गहन अनुसंधान करने के उद्देश्य से गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला ने अग्रिम अनुसंधान के दौरान आरोपी यशपाल सालवी से पूछताछ की थी। पूछताछ में आरोपी यशपाल सालवी ने ये पिस्टल हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ की गैंग के ही एक अन्य अपराधी और थाना अंबा माता के हिस्ट्री शीटर नरेश पालीवाल से खरीदने की बात बताई थी। इसके बाद पुलिस ने हिस्ट्री शीटर नरेश पालीवाल को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी यशपाल सालवी और नरेश पालीवाल को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। मामले का अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार ये दोनों ही आरोपी हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के इशारे पर पहले भी कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और दोनों आरोपी हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ के इशारे पर विभिन्न भूस्वामियों को अपने आपराधिक पृष्ठभूमि का भय दिखाकर हथियारों के दम पर डरा धमकाकर उनकी जमीनों को अपनी गैंग के अन्य साथियों के नाम पर एग्रीमेंट करवाने का भी इन पर आरोप है। उदयपुर जिले के विभिन्न थानों में लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनों को इस गैंग के सदस्यों के नाम करवाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं। आरोपी यशपाल सालवी हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ की गैंग का गुर्गा होने के साथ उदयपुर में 2 वर्ष पूर्व हुए राजू तेली हत्याकांड को अंजाम देने का भी इस पर आरोप है। इसके अलावा 2019 में सीए सर्कल पर जसवंत गुर्जर हत्याकांड में भी ये मुख्य आरोपी था। इसके अलावा अपहरण, फिरौती और अवैध फायर आर्म्स एक्ट के 5 गंभीर मामले इस पर दर्ज हैं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार दूसरा आरोपी नरेश पालीवाल भी हार्डकोर अपराधी दिलीपनाथ की गैंग का गुर्गा होने के साथ अंबा माता थाने का हिस्ट्री शीटर है।
इसके विरुद्ध मारपीट, लड़ाई झगड़े, जमीनों पर अवैध कब्जे की नीयत से धमकाने सहित विभिन्न धाराओं में कुल 14 केस दर्ज हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत पुनियाणा के निवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्होंने बताया कि उनका गांव वर्तमान में ग्राम पंचायत ईशरमंड का हिस्सा है, लेकिन प्रस्तावित ग्राम पंचायत नीमझर में उसे शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इस पर उन्हें आपत्ति है। देवगढ़ के पुनियाणा गांव के निवासियों का तर्क है कि ग्राम पंचायत ईशरमंड से उनके गांव की दूरी केवल 5 किलोमीटर है, जबकि प्रस्तावित ग्राम पंचायत नीमझर से 7 किलोमीटर दूरी पड़ती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत ईशरमंड में बैंक और ई मित्र संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि प्रस्तावित ग्राम पंचायत नीमझर में ये सब सुविधाएं नहीं हैं। ग्रामवासियों ने मांग की है कि प्रशासनिक दृष्टि से उनके गांव को प्रस्तावित ग्राम पंचायत नीमझर में शामिल नहीं किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी सहमति के बिना ऐसा किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। मामला हमारा ये है कि हमारा पुनियाना ईशरमंड ग्राम पंचायत का गांव है और कई वर्षों से हम वहीं पर जुड़े हुए हैं, लेकिन अब नीमझर को नई ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्तावित है यहाँ पे प्रस्ताव, और हमें ज़बरदस्ती जोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और यहाँ पे प्रस्ताव ये बना चुके हैं। हम उसके लिए आपत्ति दर्ज कराने के लिए आए कि हमें ईशरमंड में ही रखा जाए। हमारी सभी सुविधाएँ, हमारा हर चीज़ वहाँ पे, हमारा तालमेल, लोगों से उठक बैठक, हर चीज़ से हम वहाँ पे खुश हैं। हमें नीमझर की तरफ न जोड़ा जाए। हम उग्र आंदोलन करेंगे। सौहार्दपूर्ण माहौल में होली पर्व के साथ उदयपुर में जुमे की नमाज संपन्न होने पर मुस्लिम समुदाय ने जिला कलेक्टर नमित मेहता का सम्मान करते हुए आभार जताया है। उदयपुर के बिलाली मुस्लिम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की कार्यकारिणी ने समाज सेवक इरशाद चैनवाला के साथ जिला कलेक्टर का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल के बाद जिला कलेक्टर को एक अर्जी गुहार लगाई गई कि नगर निगम उदयपुर के वार्ड 45 के गांधीनगर से नियमित कचरा निस्तारण करने और स्थायी सफाई श्रमिक लगाने की व्यवस्था की जाए। साथ ही चित्रकूट नगर में खेलगांव के पीछे पहाड़ी पर स्थित मुस्लिम कब्रिस्तान से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने का भी उनसे आग्रह किया गया। इस दौरान सोसाइटी के उपाध्यक्ष मिस्त्री जाकिर शाह, प्रवक्ता नासिर रहमानी, हाजी गनवाला, हाजी मोहम्मद हारून शेख, अबरार अहमद शाह कोटड़ा वाले, कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष ठेकेदार जाकिर हुसैन, सोसाइटी के संस्थापक महासचिव हाजी ए दीवान सहित अनेक समाजजन मौजूद रहे। गांव में दबंगों का कहर, कई परिवार को गांव से किया बेदखल, छीना मकान और खेत। न्याय के लिए दर दर भटक रहे परिवार आज जिला कलेक्ट्री पहुंचे और कलेक्टर से गुहार लगाई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में कई परिवार के लोगों को गांव के ही कुछ दबंगों ने कहर बरपाते हुए कई परिवारों को गांव से बेदखल कर दिया है। दबंगों द्वारा इन परिवारों को गांव से निकालते हुए उनके मकान और खेत की जमीन भी छीन लिए जाने का आरोप है। मंगलवार को न्याय के लिए जिला कलेक्ट्री पहुंचे पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने दबंगई करते हुए हमें गांव से बेदखल कर दिया है। इसके चलते उन्हें आज दर दर भटकना पड़ रहा है। कई परिवार के लोगों ने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई और दबंगई करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उनके मकान जमीन छीनने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए सजा दिलाने की मांग की। जोथिंग, मांगू, सुरता, झमकू, अमरू, सोहन, संतोष, राकेश सहित 19 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हमारा 2 साल पहले का मामला है, जब जमीन वाद विवाद में जो मामला दर्ज हुआ था, उस टाइम से हम घर बिगर भटक रहे हैं। कौन से गांव का मामला? सर तराले छोटी पहाड़ी महसिनपुरा से। कहाँ आया है ये? कुशलगढ़ से आ गए। अच्छा, क्या है मामला? पूरा है मामला जमीन विवाद के बारे में था। तब से जो हम निर्दोष लोग हैं, उस टाइम से हम घर बगैर के हम इधर से इधर भटक रहे हैं। कितने टाइम से? 2 साल से करीब। 2 साल से भटक रहे? हाँ। घर बार होते हुए भी? घर बार होते हुए भी, और घर जो थे उनका तोड़ फोड़ कर दिया गया है, और जमीन है वो अन्य लोग मतलब झड़प के मतलब बो रहे हैं। अच्छा।
राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजसमंद दौरे के दौरान कांग्रेस के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि ये पर्ची सरकार हर वर्ग के लिए परेशानी का सबब बन गई है और ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राजस्थान के क्राइम आंकड़ों को लेकर डोटासरा ने चिंता जताई और कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या, लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। राजसमंद जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान डोटासरा ने संगठन को मजबूत करने और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की जगह नए सक्रिय लोगों को जोड़ने का गुरु मंत्र दिया। शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी और तेल के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की मौजूदगी में विभाग ने राती तलाई स्थित रितिका एंटरप्राइजेस के गोदाम पर छापा मारा, जहां बड़ी संख्या में नकली घी और तेल के डिब्बे बरामद किए गए। बांसवाड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी तेल के गोदाम पर छापा मारा है। बांसवाड़ा के राती तलाई स्थित रितिका एंटरप्राइजेस के गोदाम पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में नकली घी और तेल के डिब्बे बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को ये देखकर हैरानी हुई कि ये नकली घी और तेल लंबे समय से बाजार में असली उत्पाद के नाम पर बेचा जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उमेश टेलर ने मौके पर ही गोदाम को सीज कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए घी और तेल के करीब 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। घी तेल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस छापेमारी से शहर में हड़कंप मच गया और प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। जिला शिक्षा अधिकारी पर पड़ोसी ने चाकू से किया हमला, गंभीर घायल ओम श्रीमाली अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। बड़गांव में बोतल नेक खोलने की कार्रवाई शुरू, 14 निर्माण किए जाएंगे ध्वस्त। पूर्व सरपंच की अभद्र टिप्पणी पर मचा बवाल, गांव में बंद का आह्वान कर ग्रामीणों ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की रखी मांग। और वेतन बढ़ोतरी और नियमित किए जाने की मांग को लेकर धरना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह किए प्रदर्शन। नेवल की महारानी डाणा माताजी ने फिर किया अग्नि स्नान, दूर दूर से दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।